मैं तुम्हें नहीं पूछूंगी कि तुम क्या कर रही हो और कहाँ हो। मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि हमने हरी और रजनी की शादी करने का फैसला कर लिया। समूह विवाह मतलब? एक ही समय बहुत सारे लड़के लड़कियां एक साथ निभाना चाहते हैं। सारे गांव वाले उपस्थित होते हैं और उनकी प्रत्यक्षदर्शी में गांव वालों की साक्षी में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन जिसका विवाह रचाया जाता है उसे ब्रह्मा भी नहीं नकार सकते। छोड़िए, संभल के टूट जाएगी। अरे मैडम, निकलेगी तो टूटेगी ना। हाँ? अरे कमाल है, बॉटल चिकट ली कैसे? चलो जल्दी चलो। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में क्लेश शुरू हो गया है। जिस मधु भाभी के बारे में कोई एक शब्द नहीं कहता था, आज उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही। कहां है मधु भाभी? इंसान और भगवान के बीच जो पवित्र रिश्ता होता है ना, उन रिश्तों को हम यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए हैं, मधु भाभी को लेने आए हैं। कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले यहाँ से वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? जहाँ उसे जाना चाहिए। हाँ बस यही रोक दो। भाई साहब, तुम यही रुकना, मैं अभी आई। स्टैचू। अरे तुम? भाभी, मैंने आपको स्टैचू होने के लिए कहा है। लेकिन तुम यहाँ ऐसे अचानक? सरप्राइज। आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था भाभी, और फिर आपका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी सी भाभी को एक सरप्राइज दे दूं, तो चलाया। ये तूने बहुत अच्छा किया हरी। तुझे बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन पहले काम खत्म कर लो। भाभी, मैंने आपको स्टैचू होने के लिए कहा है। हरी, ये वक्त कोई खेल खेलने का नहीं है। एक बुरी आत्मा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है बेटा। अच्छा, तो फिर ये बॉटल, ये गड्ढा आप कर क्या रही हैं? ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी बेटा, पहले ये बॉटल को गाड़ दो। भाभी, लाइए बॉटल मुझे दीजिए, मैं गाड़ देता हूँ इसे। तुम उसके छलावे में मत आना। तुम्हारे परिवार वाले भी सामने दिखाई दे तो भी नहीं, वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं, ये हरी नहीं है, प्रेतात्मा का छलावा है। भाभी, बॉटल दीजिए मुझे। नहीं, ये काम मुझे ही पूरा करना होगा। भाभी, बॉटल मुझे दीजिए ना। भोलेनाथ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ,
मुझे अपने मकसद में कामयाब करना है। बस प्रेतात्मा को जमीन में दफन कर मैंने आज अपने परिवार और परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए प्रेतात्मा के साए में मिटा दिया है। मुझे यकीन है कि अब इस शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। अरे तुम कब आई? सूरज जब से वहां था तब से आई हूँ। देख रही हूँ आपकी ये वर्जिश खत्म ही नहीं हो रही है। अरे लो कर दी खत्म, अब बोलो। मैं क्या बोलूँ, आपने तो मुझे परेशानी कर रखा है। अब मैंने क्या किया? गांव में समूह विवाह होने वाला है, कितना काम होता है। मैंने कहा छोटू और अप्पू से कि हम पप्पू जी को भी अपने साथ ले लेते हैं, काम बढ़िया होगा। लेकिन नहीं, गुस्सा हो गए दोनों और कहने लगे अगर पप्पू जी आएंगे तो हम नहीं आएंगे। ये तुमने कहा कि पप्पू जी को भी साथ में ले लेते हैं? हाँ, आप थोड़े बुरे हो लेकिन बहुत अच्छे भी हो। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? हाँ, आप मुझे अच्छे लगते हो। फिर से कहो। क्या? यही कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? हाँ, आप मुझे अच्छे लगते हो। ऐसे नहीं, धीरे धीरे कहो ना, आराम आराम से। धीरे धीरे? अच्छा, आप मुझे अच्छे लगते हो। फिर से कहो। आप मुझे अच्छे लगते हो। कहती रहो, कहती रहो। अब इन्हें क्या हो गया? अब तो इनसे बात भी नहीं कर सकते। अरे कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। या फिर आई ही नहीं, या तो मैं बन गया हूं पूरा का पूरा पागल। हाय। क्या है? मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आएंगे। आपको लगा? अरे बुद्धू, मैं सचमुच आपसे मिलने आई थी। What? इसका मतलब तुमने सचमुच कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो? Oh my God, 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 oh my God. अरे अरे, अभी क्या क्या कर रहे हो आप? अरे oh my God, आप लोग oh my God. Yes, 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 yes. अरे आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा? एक तो मैं खुद ही इतनी परेशान हूँ, ऊपर से आप। अरे छोड़ो परेशानी, मैं सारी परेशानियों को दूर कर सकता हूँ। बोलो क्या काम कराना? ये लो, मैंने इस कागज में सारे काम लिख दिए हैं। इतना सा कागज? ये भी कोई कागज है?
क्या हुआ, डर गए? अब डर और हम नहीं मैडम, इससे बड़ी बड़ी लिस्ट हमने सुलझाई है। डरने की कोई बात नहीं, सब काम हो जाएगा। जान छूटी। अब अरे आंखें बंद मत करो, आंखें बंद मत करो। अब तो मैं छोटे वाले को दिखा के ही रहूंगी कि मैं उनके बगैर भी ये समूह विवाह की तैयारी कर सकती हूँ। ठेंगा दिखाऊंगी उन्हें, ठेंगा। अच्छा श्री, एक बात बताओ, ये सब काम मैं तुम्हारे लिए कर तो रहा हूँ, पर इसके बदले में मुझे क्या मिले? आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। जो मांगूंगा वो? हाँ। पक्का? पक्का। अब जो मांगोगे आपको शिवजी दे देंगे। शिवजी देंगे? हाँ। अच्छा श्री, मैंने सुना है कि इस समूह विवाह में जिसकी शादी हो जाती है उसकी शादी को कोई नकार नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ के तुमसे शादी कर ली तो? आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? मैं तो यहाँ जनकपुर में ही शादी करूंगी। अच्छा? हाँ। वैसे अगर आपको शादी ही करनी है तो एक लड़की है मेरी नजर में। अच्छा, कौन 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 कौन? चंपा, मेरी गाय। तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है उठी आँखें जो बात न कह सकी, छुपी आँखें वो कहती है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। बड़े गंदे हो आप। अरे श्री सुनो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एक बार रजनी से हरी के रिश्ते की बात पक्की हो जाए तो हरी की शादी की चिंता दूर हो जाएगी। नरोत्तम, नरोत्तम, अब श्री की चिंता छोड़। मैं तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि तेरे मन का सारा बोझ उतर जाएगा। ऐसी खुशखबरी? श्री के लिए रिश्ता आया है, रिश्ता। श्री के लिए रिश्ता आया है, रिश्ता। रिश्ता तो पक्का ही है छोटी बा। अब तो हमें शादी का शुभ मुहूर्त देखने की शुरुआत कर देनी चाहिए। पता नहीं इस घर पर कौन सी मुसीबत कब आ जाए। अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। अब कोई मुसीबत नहीं आएगी इस घर में। सारी मुसीबतें दूर हो गई है। नरोत्तम, तू श्री की कुंडली में लिखी मुसीबतें और कठिनाइयों के बारे में मत सोच। शिवजी सब अच्छा करेंगे। अरे तू भोलेनाथ की इतनी सेवा करता है तो
वो भी तेरे बारे में सोचेंगे कि नहीं? हाँ नरोत्तम, पर तुम ठीक कहा मधु, हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। वो कुछ काम था। काम? कैसा काम? वो एक ट्रस्ट का काम था। छोटी बा, देखो, हमने हरी और रजनी की शादी तय कर ली। अगर किसी को एतराज हो तो अब भी बता दो, क्योंकि हम रजनी को ज्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रख सकते। मुझे माफ कीजिए छोटी बा, मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे हरी और रजनी का रिश्ता मंजूर है। और हरी से इस रिश्ते के लिए हाँ भी कहलवा लूंगी। तू एक बार हाँ कह दे, इतना मत सोच। लड़का बड़ा अच्छा है, बाप का बना बनाया हुआ ट्यूबवेल का धंधा चला रहा है। खुश रहेगी हमारी स्त्री। मैं तो कहती हूँ समूह विवाह होने वाला है, उसी में हमारी स्त्री के हाथ पीले कर दे, तो इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। मतलब अब तक आपने हरी से रजनी के रिश्ते की बात नहीं की? नहीं, वो कुछ जरूरी काम में उलझी थी, बस इसलिए। मतलब जादू टोना, धागा वगैरह वगैरह, ये काम हरी से रिश्ते की बात करने से ज्यादा जरूरी था। ऐसा ही कुछ समझो। स्ट्रेंज। शोभाबेन, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप जानती हैं कि श्री की कुंडली में क्या लिखा है, और फिर भी आप उसकी शादी करवाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रही है। नहीं शोभाबेन, नहीं। चाहे बड़े से बड़ा रिश्ता आ जाए, पर इस समूह विवाह के उत्सव में मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगा। तुम चिंता मत करो निकी, अब उन दोनों की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। रजनी और हरी की शादी की जिम्मेदारी लेकर मैंने बिल्कुल किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हरी की कुंडली के अनुसार उसकी शादी भी 16 दिनों के अंदर होनी है, और रिश्ता है तो सिर्फ रजनी का, इसलिए हरी शादी होने से कोई भी लोग शक्ति नहीं रोक सकता।